नमस्कार दोस्तों अमेरिका की तरफ से जब भारतीय अवैध प्रवासियों को हथकड़ियों में जकड़कर पैरों में बेड़ियों को बांधकर भेजा गया, उसके बाद भारत सरकार की खूब आलोचना की गई थी और लोगों ने उम्मीद जताई थी कि हो सकता है भारत सरकार अमेरिका के इस कदम की आलोचना करेगा और अमेरिका को दो टूक कहेगा या फिर उसको सबक सिखाएगा। हालांकि हुआ ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अब अमेरिका के नक्शे कदम पर एक दूसरा देश आगे बढ़ गया है और वो भी कुछ ऐसा ही एक्शन लेने की तैयारी में है और उसकी तैयारियां शुरू भी हो चुकी हैं। इधर अमेरिका के इस एक्शन लेने के बाद मोदी जी अपने प्यारे दोस्त, पुराने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका पहुंच जाते हैं। कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप को मनाने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन मोदी जी के साथ खेल कर देता है। ब्रिटेन ने इस खेल की शुरुआत कर दी है। अब बेचारे मोदी जी फंस गए हैं कि वो अमेरिका ने जब ऐसा किया तो वो डोनाल्ड ट्रंप को मनाने पहुंचे। अब ब्रिटेन ने ऐसा कर दिया है, मोदी जी एक हैं, वो कहां कहां जाते फिरेंगे। अब मोदी जी किसको किसको मनाएं, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों सवाल ये भी है कि मोदी जी ने अगर ट्रंप के इस तरह की हथकड़ियां डालकर, बेड़ियां पहनाकर अवैध प्रवासियों को भारत भेजा था, उस पर ही अगर मोदी जी खुलकर विरोध कर देते या मोदी जी का मंत्रालय विरोध कर देता तो शायद ऐसी नौबत ना आती कि अमेरिका के नक्शे कदम पर बाकी के जो विदेशी देश हैं वो चलने पर राजी होते। लेकिन अब इसमें हो चुकी है देर। जी हाँ, ब्रिटेन ने करीब 19,000 अवैध प्रवासियों और अपराधियों को देश से बाहर कर दिया है। इन लोगों को डिपोर्ट करने का एक वीडियो भी ब्रिटिश सरकार ने अपनी तरफ से जारी किया है। उसके ऑफिशियल पेज से ये वीडियो जारी किया गया है। ठीक उसी तरीके से जैसे अमेरिका की तरफ से भी एक ऑफिशियल पेज से वीडियो जारी किया गया था, वैसा ही एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें ये अलग है कि जो लोग हैं उनके हाथों में बेड़ियां नहीं दिख रही हैं, उनके चेहरे भी ब्लर कर दिए गए हैं। हालांकि जो अधिकारी मौजूद हैं उनके भी चेहरे ब्लर किए गए हैं। इस वीडियो का कुछ हिस्सा अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और ब्रिटेन में अवैध प्रवासियों के खिलाफ यह अभियान जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। अभी तक जो संख्या सामने आई है उसमें कहा गया है कि अभी तक 19,000 अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया गया है। इसमें कई देशों के लोग शामिल हैं और इस अभियान को जब चलाया जा रहा है, यानी अवैध प्रवासियों को जो धरपकड़ चलाई जा रही है, इसमें एक और बात निकलकर सामने आती है कि इन अवैध प्रवासियों की जो छानबीन है वो ब्रिटेन सरकार खास तौर पर भारतीय रेस्टोरेंट, नेल बार, स्टोर और कार वॉश में छापेमारी कर रही है। इसमें कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ब्रिटेन के अंदर खास तौर पर जो भारतीय, जो कि ब्रिटेन की नागरिकता हासिल किए हुए हैं, उनके घरों में भी छापेमारी, उनके संस्थानों, ऑफिसों में भी छापेमारी जानबूझ के की जा रही है, जिसको लेकर ब्रिटेन सरकार पर विरोध भी हो रहा है। फिलहाल अभी तक इस पर भारत की तरफ से कोई भी बात नहीं कही गई है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर जो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि क्या भारत जो अवैध प्रवासी हैं उनको भारतीय ही शरण देंगे, कोई और शरण नहीं दे सकता, खुद ब्रिटेन के जो लोग हैं वो शरण नहीं दे सकते। तमाम बातें खैर ब्रिटेन के अंदर से निकलकर सामने आ रही हैं। इसके अलावा ब्रिटिश संसद में एक नया बिल भी पेश किया गया है। इसमें सीमा सुरक्षा, शरण और अवैध प्रवासियों को बाहर करने का प्रस्ताव रखा गया है। ब्रिटिश सांसदों का साफ तौर पर यह कहना है कि वो इस विधेयक को लाने से बड़ी संख्या में आपराधिक गैंगों को खत्म करने में मदद मिलेगी, खास तौर पर वो गैंग जो कि अवैध तरीके से लोगों को ब्रिटेन के अंदर प्रवेश दिलाते हैं। तो वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की सरकार की तरफ से कहा गया है कि पहले की सरकारों ने सीमा सुरक्षा से समझौता किया था, जिसके बाद कई अवैध प्रवासी ब्रिटेन में घुस आए थे, लेकिन अब इस पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। ब्रिटिश सरकार ने उन संस्थानों को भी फाइन लगाने का फैसला लिया है जो अवैध प्रवासियों को नौकरी देंगे। जी हाँ, यानी कि ब्रिटेन के अंदर अगर कोई भी अवैध प्रवासी को नौकरी देगा तो उस पर कई रुपयों का, कई लाखों का जुर्माना लगाए जाने की बात सामने आ रही है। दोस्तों सवाल यह है कि अमेरिका ने जब ये कदम उठाया था उसके बाद कई न्यूज़पेपर्स में
पहले पन्ने पर भारतीयों की हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियों वाली तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसके बाद एक बड़े स्तर पर भारत की बात हो रही थी। कहा जा रहा था कि भारतीयों के हाथों में हथकड़ी शोभा नहीं देती है। इस पर भारत की संसद के अंदर भी बवाल हुआ था, विपक्ष ने भी बवाल किया था, लेकिन सरकार की तरफ से इसे अमेरिकी सेना की एक नीति बताकर मामले को रफा-दफा कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ खबर अब ब्रिटेन से सामने आई है। ब्रिटेन में भी कुछ इसी तरीके का जो रूप है वो अपनाया जा रहा है और ब्रिटेन भी अब अवैध शरणार्थियों को, अवैध प्रवासियों को वापस कर रही है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनका वीजा एक्सपायर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद वो ब्रिटेन में हैं। अब यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं, कई लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर भारत कब ये कदम उठाएगा और भारत के देश के अंदर जो अवैध प्रवासी घुसे बैठे हैं उन्हें कब वापस किया जाएगा, या फिर भारत कुछ इसी तरीके का लोगों को एंट्री देता रहेगा और साथ ही जो लोग भारत छोड़ के गए हैं वो भी बढ़ते रहेंगे। हालांकि इसके अलावा दोस्तों सरकार से 4 अहम सवाल भी पूछे जा रहे हैं। सरकार से पूछा जा रहा है कि अगर आपने रोजगार दिया होता तो ये लोग इस तरीके से डंकी रास्ते से किसी देश में घुसने को मजबूर ना हुए होते, विदेश जाने को मजबूर हुए होते। और उसके बाद एक और सवाल कि अब लौटे हैं तो क्या इनकी जिंदगी पहले की तरह हो पाएगी? करीब कितने लाखों रुपए चुकाने के बाद अवैध रास्तों से, डंकी रास्तों से वो देशों में प्रवेश करते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें ठीक उसी तरीके से वापस उठा के अपने देश में पटक दिया जाता है, जिसके बाद उनका जो पैसा एजेंटों ने खाया है उसमें क्या होगा? क्या उन्हें उनका पैसा वापस मिलेगा, या फिर अपने देश वापस आने पर उनके माथे पर जो ठप्पा लगा है कि वो अवैध प्रवासी बनकर गए थे वो हटेगा, या फिर वो अपने देश में भी कैदियों की तरह जिएंगे और कैदियों की तरह जिंदगी काटेंगे। इसके बाद एक और सवाल ये है कि जो अपने कई सपने लेकर, कई अरमान लेकर विदेश गए थे, भले ही डंकी रास्ते से गए थे, उनके उन सपनों का क्या? क्योंकि अगर उनके वो सपने भारत में पूरे हो रहे होते तो उन्होंने ये कदम ना उठाया पड़ होता। लेकिन जिनमें से जो तमाम लोग वापस आए हैं उनका ये कहना है कि इन तमाम सवालों से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर सरकार को फर्क पड़ रहा होता तो इस बारे में बात हो रही होती और गोदी मीडिया इसको एक बड़ा मुद्दा बना चुका होता। लेकिन गोदी मीडिया इन तमाम मामलों पर चुप्पी साधे है और इन मामलों पर ज्यादा कवरेज भी नहीं कर रहा है, क्योंकि इससे मोदी जी की बुराई होगी। मोदी जी जो कि खुद को विश्व गुरु कहते हैं, उनके विश्वगुरु वाले टाइटल पर एक दाग लग जाएगा। फिलहाल दोस्तों तमाम सवाल हैं, जो लोग अवैध प्रवासी बनकर देशों में गए थे, विदेशों में गए थे, वो वापस आ गए हैं, वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और साथ ही अपनी जान को खतरा भी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि एजेंट की सच्चाई हम लीक ना कर दें, इस बात पर भी हमारी जान को खतरा बना हुआ है। तमाम जानकारियां, तमाम सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। देखना होगा कि अब आगे आने वाले दिनों में और क्या-क्या इन तमाम खबरों से पता चलता है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।